जय हिंद दोस्तों। नहीं कटेगा डीए, नहीं कटेगा डीआर। यदि आप रीएम्प्लॉय हैं तब भी नहीं कटेगा आपका महंगाई भत्ता या महंगाई राहत। हुआ क्लियर? पहले आप इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। एडवोकेट संदीप चोपड़ा बोल रहा हूं मैं। हाँ सर बोलिए। रीएम्प्लॉयमेंट वो है जो अफसर वहां से छूट के आते हैं, सर्विस छोड़ के आते हैं, उससे कंटिन्यू आगे आपको पे प्रोटेक्शन मिलती है। अच्छा तो हमारी रीएम्प्लॉयमेंट नहीं है। रीएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि जी मेरी आपका कहते हैं 6600 ग्रेड पे था और मैंने वहां से छोड़ के डीआरडीओ में ज्वाइन कर लिया अफसर ने। यस। उसको 8700 पे आगे मिल गई और उससे आगे जितनी इंक्रीमेंट वो थी उससे आगे चली, वो रीएम्प्लॉयमेंट है। उसका वो लेटर भेजेगा वहां पर। पहले ये होता था, लेटर आता था उस यूनिट, लास्ट यूनिट को कि या जो आपके कंसर्न अफसर को कि जी मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, मेरा डीए बंद कर दिया जाए। वो है रीएम्प्लॉयमेंट। ओके ओके। जहां पर पे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि यदि आप रीएम्प्लॉय हुए हैं और आप उस बेसिक पे पर हैं जहां आपने फौज छोड़ी थी, यानी फौज का पे का लाभ मिला आपको, तो आप पे प्रोटेक्शन के अंदर हैं, तो आप री एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। यदि आप वहां दूसरी जगह आपने जॉब किया है और सेम रिक्रूटमेंट बाकी लोगों की तरह हुआ है, आपका पे भी उनके कर्मचारियों जैसा है, तो फिर आपको री एम्प्लॉयड लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये बात है, जब स्पर्श में लॉगिन करते हैं बहुत सारे हमारे साथियों ने री एम्प्लॉय लिख दिया, उनका डीआर कट गया। ये बिल्कुल सही था। अब ये बिल्कुल क्लियर किया है पीसीडीए ने, और ये वकील साहब हैं जिनकी मैं ऑडियो आप पूरी सुन लेना। सॉरी। और ये लेटर लिखा है, सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय री एम्प्लॉयड पेंशनर्स फॉर पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन। यदि आपका डीए या डीआर कटा है या आपकी कोई इस चीज में आपका इशू है, तो इस फॉर्म के जरिए अपनी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। टू बी फिल्ड बाय द पेंशनर एंड सबमिटेड टू द पीडीए। द रीएम्प्लॉयड पेंशन रिटायर्ड फ्रॉम सिविल या मिलिट्री पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज होल्डिंग ए पोस्ट इंक्लूडेड इन क्लासिफाइड एज ग्रुप ए फॉर पोस्ट बिलो रैंक ऑफ कमीशन अफसर इन द आर्मड फोर्सेज। द एंटायर अमाउंट, सारी मैं बताता हूँ लास्ट में। द पे ऑफ रीएम्प्लॉयड absorbee was fixed at the minimum of pay scale of the post which held, has been initially reemployed after his retirement from central government. He has been reemployed in the above post since so and so. हाँ जी, इसमें पूरा कहानी का मतलब ये लिखा गया है कि आप यदि रीएम्प्लॉय हुए हैं और आपकी फौज की तनख्वाह को ही बेस मान करके आगे इंक्रीमेंट दे के आपकी तनख्वाह बढ़ाई गई है, तो आप उसमें रीएम्प्लॉयड में भरेंगे और आपको डीआर नहीं मिलेगा। बाकी जो शर्तें मैंने पहले बताई कि आप भर्ती हुए हैं, आपके वहीं का रिक्रूटमेंट के हिसाब से मिल रहा है, तो दोनों साइड का आपको डीआर मिलेगा। आप पूरी ऑडियो क्लिप को सुने, इस लेटर को पढ़ें। यदि कोई डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखें। धन्यवाद दोस्त। हेलो हेलो। ये सब साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। एक्सर्विसमैन साहब बोल रहे हैं? बलराज जी? हाँ जी बोलिए। एक्सर्विसमैन एडवोकेट संदीप चोपड़ा बोल रहा हूं मैं। हाँ सर बोलिए। ये इसमें आपने डाली ना क्वेरी? हाँ जी। जो क्वेरी डाली है ना आपने ग्रुप में, हाँ। रीएम्प्लॉयमेंट वो है जो अफसर वहां से छूट के आते हैं, सर्विस छोड़ के आते हैं, उससे कंटिन्यू आगे आपको पे प्रोटेक्शन मिलती है। अच्छा सर। जो हमने दोबारा से कंपटीशन करके और वो जॉब ज्वाइन करते, तो हमारे को पे प्रोटेक्शन तो मिली नहीं। फर्स्ट पे मिली हमारे को। जो उस ग्रुप में चाहे 42 हो या 46 हो जो भी है, उस ग्रेड की पहले हमको इंक्रीमेंट, कोई इंक्रीमेंट भी नहीं मिली। वही ज्वाइन करना ना, जो नए रिक्रूट को मिली है वही हमको मिली है। यस यस। हमें तो सिर्फ एज बेनिफिट मिला है और कुछ नहीं मिला। हाँ, और तो कुछ नहीं। तो हमारी रीएम्प्लॉयमेंट नहीं है। रीएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि जी मेरी आपका कहते हैं 6600 ग्रेड पे था और मैंने वहां से छोड़ के डीआरडीओ में ज्वाइन कर लिया अफसर ने। यस। उसको 8700 पे आगे मिल गई और उससे आगे जितनी इंक्रीमेंट वो थी उससे आगे चली, वो रीएम्प्लॉयमेंट है। उसका वो लेटर भेजेगा वहां पर। पहले ये होता था, लेटर आता था उस लास्ट यूनिट को कि या जो आपके कंसर्न अफसर को कि जी मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, मेरा डीए बंद कर दिया जाए। वो है रीएम्प्लॉयमेंट। ओके ओके सर। जिनको भी मिले तो उनको भी बता देना कि जी ये रीएम्प्लॉयमेंट नहीं भरना है हमने। ओके सर। कि काफी ये डाउट था कि भी जैसे एक्सरे में वहां से आ गया और यहाँ कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में वो कहीं जॉब पे लगा किसी भी ग्रुप में, पे प्रोटेक्शन नहीं मिलती उसको। सिर्फ बैंक वालों को भी इंक्रीमेंट मिलती है। मेरी ये डिस्कशन हुई थी। हाँ, इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट मिलती है, उनका भी पे प्रोटेक्शन नहीं है। उनको बेसिक पे मिलती है, उनको इंक्रीमेंट दे के उसके बराबर लाया जाता है जो पिछली पेमेंट जो मिल रही है उसको। हाँ यस यस।
तो ऐसे होता है। ये मेरी डिस्कशन हुई थी एक, जो आपका ये थे कैग में ऑडिटर थे, यस। तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी, मेरा बैचमेट ही था वहां पर, तो उससे डिस्कशन हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि ये ऐसे है, ग्रुप ए अफसर को वहां मिलती है, उनको मिलती है। क्योंकि काफी जवानों के ये वो कॉल आ रही हैं कि भी ऐसे ऐसे हमारे पास से सीडीए से फोन आएगा और उन्होंने रीएम्प्लॉयमेंट जिसने भी भर दिया उसका वो डीए कट गया है। मैं हाँ बिल्कुल कटेगा, क्योंकि री एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन हमारे को पता नहीं है, इसलिए कटता है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। री एम्प्लॉयमेंट किसी को भी कहो कि री एम्प्लॉयमेंट नहीं भरना है, अगर दोबारा जॉब लगी है तो मैं तो री एम्प्लॉयड नहीं हूं मैं। हाँ सही बात है, मैं रीएम्प्लॉय तो वहीं से होता, अगर वो मेरी सेम पे यहाँ उसमें प्लस करके कंटिन्यू होती फिर तो रीएम्प्लॉय होता। आपके क्या कहते हैं लास्ट लेग ऑफ सर्विस में, जिस तरह आपके दूसरे डिपार्टमेंट डेपुटेशन पे लेके या एब्जॉर्व कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, यस। हमारे को एब्जॉर्व नहीं करते। जिस टाइम लास्ट टाइम निकलते थे तो वहां पर निकलती होगी शायद आपके डेली ऑर्डर में भी, हमारे डेली ऑर्डर में आती थी, वो अफसरों को लेते थे वो, यस कि यस जी यहाँ से आप लास्ट लेग में छोड़ रहे हैं, आप हमारे पास यहाँ इंटरव्यू दीजिए, हम आपको यहाँ से यहाँ ऑब्जॉर्व कर लेंगे। यस। तब वो होती थी रीएम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर। ठीक है जी। आप कहाँ हैं अभी? मैं हरियाणा में हूँ सर फिलहाल, रोहतक। अभी कहाँ पर, किस पोस्ट पे है? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में किस जगह पर? रोहतक में। ओह वेरी गुड। ठीक है जनरल साहब, कौन से बैच के हैं आप, कब रिटायर हुए? मैं 17 में हुआ था सर और अभी 19 में ज्वाइनिंग हो गया था। ओह वेरी गुड। अच्छा, जो अभी बैच निकला था ये इसका? हाँ यस यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। मैं हिसार में हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा सर। ठीक है जी, ठीक है जी। आप एक्स-सर्विस में आप भी? हाँ जी, हाँ जी, मैं भी एक्स सर्विसमैन हूँ, तभी उस ग्रुप में हूँ। अच्छा चलो ठीक है फिर तो आपका नंबर सेव करता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, कभी ठीक है जी, मुलाकात होगी ठीक। सर, आएंगे जरूर फिर जरूर जरूर, हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा, कहीं ना कहीं तो आपसे हमारी मुलाकात होगी कभी। होगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, ओके।